दोस्तों, पाकिस्तान की कम दिमाग वाली जनता को आज एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। आप सभी के याद ही होगा, पाकिस्तान की तरफ से ये बात क्लेम की जा रही है कि हमने भारत के 5 से 6 फाइटर जेट को मारकर गिराया था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने भारत के रफाल फाइटर जेट, मिग-29 फाइटर जेट और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया था और इसके बदले में पाकिस्तान की वायुसेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर धीरे धीरे और जानकारी बाहर निकलकर सामने आ रही है और इस चीज से ही इस वक्त पाकिस्तान की जनता को ये बात पता चल पा रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस समय हमारी वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, उस समय भारत की तरफ से एक बहुत ही अनोखा काम किया गया था। इस युद्ध की शुरुआत में भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अपने हारूफ ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की मदद से हमला किया गया था। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि भारत की तरफ से इन ड्रोनों के अलावा भी और ड्रोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था और इन ड्रोनों के रेडार क्रॉस सेक्शन को डीआरडीओ की तरफ से बिल्कुल मिग-29 फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के रेडार क्रॉस सेक्शन जैसा ही बना दिया गया था। ये काम डीआरडीओ की तरफ से इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान की रेडार को ये बात पता लगे कि उनके ऊपर भारत के फाइटर जेट की मदद से हमला करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की रेडार को बिल्कुल एक्यूरेट यही लगा था कि भारत की तरफ से बहुत से फाइटर जेट पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए हैं। डीआरडीओ की तरफ से अपने ड्रोनों के रेडार क्रॉस सेक्शन को इसलिए भी बढ़ाया गया था ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए और जैसे ही हमको पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की जानकारी मिल गई थी, उसके बाद हमने हमारे हारूफ ड्रोन और स्काई स्ट्राइकर की मदद से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। डीआरडीओ की तरफ से उस समय 40 से ज्यादा लक्ष्य ड्रोन और बंसी ड्रोन को मॉडिफाई किया गया था। सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि जो हमारे लक्ष्य और बंसी ड्रोन है, इनका इस्तेमाल टारगेटिंग ड्रोन के तौर पर किया जाता है, यानी कि भारत की तरफ से जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, उस समय इन ड्रोनों को लॉन्च किया जाता है और जब हमारी मिसाइल इन ड्रोनों को हिट करती है तो उस परीक्षण को सफल परीक्षण माना जाता है। डीआरडीओ की तरफ से अपने लक्ष्य और बंसी ड्रोन को ही मॉडिफाई किया गया था और इन ड्रोनों के अंदर रेडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया गया था। साथ में इन ड्रोनों के अंदर इंफ्रारेड इनहेंसमेंट भी किए गए थे। इन ड्रोनों की रफ्तार 720 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, इसीलिए ही पाकिस्तान की तरफ से अपने फाइटर जेट की मदद से हमारे लक्ष्य और बंसी ड्रोन को ही मारकर गिराया गया था और हमारे इन ड्रोनों को पाकिस्तान के फाइटर जेट के जो पायलट थे वो असली के फाइटर जेट समझ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से ये कोई झूठ बात बोली जा रही है, इस बात के हमको प्रूफ भी देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब के अंदर हमको ये चीज देखने को मिली है कि हमारे लक्ष्य और बंसी जैसे ड्रोनों के बहुत से कंपोनेंट बिखरे हुए देखने को मिले हैं और इसीलिए ही पाकिस्तान की वायुसेना को ये लग रहा था कि भारत की तरफ से 80 से भी ज्यादा फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना के खिलाफ लॉन्च किए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे लक्ष्य और बंसी ड्रोन थे जिनको पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट की मदद से मारकर गिरा दिया था। और इसीलिए ही भारत की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात बोली गई थी कि हमारे सभी पायलट पूरी तरीके से सही सुरक्षित हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान को फाइटर जेट को लेकर अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मिराज 5, JF-17 थंडर, J-10C और F-16 फाइटर जेट को मारकर गिराया गया है। साथ में पाकिस्तान के एक अवाक्स और विंग लॉन्ग ड्रोन को भी मारकर गिराया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल को भी 3 की संख्या में भारत की तरफ से मारकर गिराया गया है। और अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि पाकिस्तान को इस युद्ध के दौरान कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है।